ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और कल तक हम सब डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एक सहजिया पंथ होता है जिसको चैतन्य महाप्रभु ने वर्जित किया, और हमें सहजियस नहीं बनना होता क्योंकि सहजियस में हम भक्ति से विमुख हो जाते हैं। वी ट्राई टू इनैक्ट लाइक बीइंग गोपी, मोर या कुछ भी ऐसा भगवान का। एंड मोर ओवर इट वॉज भक्ति विनोद ठाकुर जिन्होंने ऐसे सहजिया अपसंप्रदाय को हटाया था, गौड़िया वैष्णविज्म को क्लीन किया था इन सहजिया अपसंप्रदाय से। तो हम आगे पढ़ते हैं। ऐसे भ्रमों से बचने के लिए हमें श्री राधा कृष्ण का यथार्थ तत्व समझना चाहिए। श्री राधा कृष्ण अपनी लीला को श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति ही अलादनी सामर्थ्य का तत्व अत्यंत गूढ़ है। श्री कृष्ण को तत्व में जाने बिना उसे जानना संभव नहीं है। श्री कृष्ण इस प्राकृतिक जगत में लेश मात्र भी आनंद स्वादन नहीं करते। उनकी अपनी हलादनी शक्ति है। जीव श्री कृष्ण की भिन्न अंश है, अतः वह हलादनी जीवों में भी है। जीव अपरा प्रकृति से उसके प्रदर्शित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण ऐसे निष्फल प्रयास नहीं करते। सो ऐसा है कि जीवों में भी यहाँ बताया गया है कि भगवान जो कृष्ण है वो इस जगत में ही डजंट फील वेरी प्रोत्साहित या वेरी फील आनंदित है। भगवान इस जगत में बिल्कुल भी आनंदित फील नहीं करते। और उनका जो आनंद देने का स्रोत है वो कौन है? वो हलादनी शक्ति है, दैट इज श्रीमती राधा ठाकुरानी है। और दूसरा वो ये कह रहे हैं क्योंकि भगवान जो है हलादनी शक्ति से हैप्पी होते हैं, उसी प्रकार से उस हलादनी का अंश क्या है? हम भी भगवान के अंश हैं और उस हलादनी का अंश हम में भी है। सो हमारे में वो भगवान की हमारे अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो हमारे फादर में है, हमारे फादर में मतलब कृष्ण में है। पर उनमें बहुत ज्यादा है और हम में क्या है? वो बहुत ज्यादा कम है। इट इज बहुत, जिसको कहते हैं ना, नाम मात्र है, बहुत कम है हमारे अंदर। लेकिन भगवान कृष्ण के अंदर वो हलादनी शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमको भी लगता है कि हमें भी ऑलवेज हैप्पी रहना चाहिए, हमेशा आनंदित मोड में रहना चाहिए। परंतु हम क्या करते हैं? हमने आनंदित मोड का बटन किस चीज से ऑन करके रखते हैं? हम अपने आनंदित मोड का बटन क्या करते हैं? अच्छा खा लें, अच्छा पहन ले, इंटरनेशनल घूम लें, यारी दोस्ती बना ले, क्लब चले जाए, गेड़ियां मार ले, रेस्टोरेंट्स चले जाए। मतलब हम इन सारी चीजों में अपनी प्रसन्नता ढूंढते हैं। लेकिन जिस प्रकार भगवान में जो हलादनी है वो कभी भी इस भौतिक जगत से आनंदित नहीं होते, तो हम में भी वो हलादनी का अंश है। तो हम कैसे ऐसी भौतिक प्रक्रिया करके या यहाँ पे ऐसी चीजें करके आनंदित हो जाएंगे? मछली को तो आनंद सिर्फ पानी में ही आएगा ना, और तो कहीं आएगा नहीं। तो हम कैसे अपना पानी छोड़ के, है ना, गोल्डन पिंजरे में कैद होके हम आनंदित फील करें? ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इसीलिए भगवान के तत्व को समझना इंपॉर्टेंट है, श्रीमती राधा रानी को समझना इंपॉर्टेंट है, भगवान की शक्तियों को समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपना डिसीज डायग्नोस कर सके। हमारा डिसीज क्या है? कि सी एवरी हेल्थ क्या है हमारे लिए? कि हमें ऑलवेज ऑलवेज हैप्पी रहना है, फील गुड मोड में रहना है, आनंदित मोड में रहना है। लेकिन क्योंकि हमारा ये हम रह नहीं पा रहे, तो दिस इज अ डिसीज, दैट इज अ डिसीज। अभी डिसीज तो समझ आ गया कि हम नहीं रह पा रहे, हम प्रयास कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन घूम के तो फिर घर आ रहे हैं। हम बाहर रीलें बना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो रियल लाइफ ही किक इन हो रही है। हम चाहे कहीं पे भी किधर भी कहाँ भी चले जाएं, लेकिन असलियत में तो हमारी रियल लाइफ जो है वो तो सब कर ही रही है।
है ना, वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वही रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, वही लोगों से नहीं बनती प्रॉब्लम्स है, रोड रेज है दिल्ली में, ये सारा प्रॉब्लम्स है। तो अभी हमको प्रॉब्लम तो पता चल गई, लेकिन हम मेहनत भी तो कर रहे हैं। अभी किसी को वजन कम करना है तो वो कह रहा है हाँ हाँ मुझे वजन तो कम करना है, डिसीज पता चल गया, डायग्नोसिस हो गया, पर अब उसके लिए करना क्या है। अभी उसको, उसने क्या किया, करने के लिए क्या कर रहा है, वो मिठाई खा रहा है। तो क्या मिठाई खा के उसका वजन कम होगा? नहीं, वो तो एकदम विपरीत काम कर रहा है। तो इसीलिए उसको सबसे पहले समझना पड़ेगा उसका वेट क्यों है, वेट इंक्रीज क्यों हो रहा है, कहीं थायराइड तो नहीं है, कहीं शुगर तो नहीं है उसका, या कोई एड्रिनल प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, कोई एंडोक्रिनोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अब पहले वो उसको समझेगा, फिर समझने के उपरांत वो क्या करेगा, अब डॉक्टर ढूंढो कि कौन सा डॉक्टर इसको ट्रीट करता है, कौन सा डॉक्टर इसकी दवाई अच्छी देता है, और वो फिर क्या डाइट इंस्ट्रक्शंस वो डॉक्टर दे रहा है, हमें उसके हिसाब से चलना है। तो वो क्या करेगा, फिर उस डॉक्टर के पास जाएगा और डिसीज प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने का प्रयास करेगा। हमें भी वही चीज करनी है। हमें पता चल गया कि हमें आनंदित रहना है, परंतु हम जितना कुछ भी कर रहे हैं इस संसार में, जब पिज्जा बर्गर मोमोज भी खा रहे हैं, या साब्यासाची की साड़ी जो 50 लाख की साड़ी है वो भी पहन लेते हैं, नीता अंबानी एंड ऑल दीज अंबानीज, दे आर लुकिंग पिक्चर परफेक्ट, फेसबुक परफेक्ट, लेकिन देखिए ना, ओबिसिटी तो उनके बेटे को भी है, देर आर सम फिजिकल लेवल प्रॉब्लम्स उनके बेटे को, एवरीथिंग दे हैव, बट देन नॉट एवरीथिंग दे कैन गेट। तो अभी हमको पता चल गया कि हम सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके उपरांत भी हम खुश क्यों नहीं रह पा रहे। अब क्या है, हमें अपने डिसीज को समझना है, क्यों नहीं आनंदित रह रहे। अच्छा, फिर अब इसके लिए कार्य क्या करना है। अब कौन बताएगा, डॉक्टर कौन है, वो डॉक्टर कौन है, वो गुरु है। हमारे शिक्षा गुरु हो गए, हमारे दीक्षा गुरु हो गए। अच्छा, अभी वो हॉस्पिटल क्या है, वो इस्कॉन टेम्पल हो गया, वहां जाना है। और वहां क्या करना है, हम बाहर तो डांस कर रहे हैं, नहीं नहीं कीर्तन में डांस करना है। हम बाहर गाना गा रहे हैं बॉलीवुड का, नहीं नहीं हरि नाम गाना है। हम बाहर क्या कर रहे हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, बॉडी रिवीलिंग वस्त्र पहन रहे हैं, नहीं नहीं आपको वैष्णव वस्त्र पहनने हैं, है ना। हम बाहर क्या कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, रेडी वाली से लेके 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी जाके हम खा रहे हैं, नहीं नहीं आपने क्या करना है, सिर्फ कृष्ण प्रसादम खाना है। सो पूरा डाइट रिजीम, लिविंग रिजीम, लाइफस्टाइल रिजीम पूरा जो है हमें दिया जा रहा है बाय आवर डॉक्टर, दैट इज गुरु महाराज, एंड बाय आवर हॉस्पिटल, दैट इज इस्कॉन टेम्पल। अभी ये सारा कार्य करेंगे तभी तो हम क्या होएंगे, खुश रहेंगे, ये सारा कार्य करेंगे तभी तो हम ठीक रहेंगे। नहीं तो फिर हम आनंदित मोड अपना स्विच ऑन ही नहीं कर पाएंगे। अब इस आनंदित मोड में रहने के लिए, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको सिर्फ 6 C's चाहिए। 6 C, कैपिटल सी, सी फॉर कैट, है ना। तो 6 C's चाहिए जो आपको इस आनंदित मोड में लेके जाएंगे। यदि आप ये 6 प्रकार के सी अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो आप बहुत खुश रहेंगे, है ना, आप बहुत आनंदित रहेंगे, बहुत प्रसन्न रहेंगे। सो व्हाट आर दी सी, फर्स्ट इज टू चूज, फर्स्ट सी इज टू चूज। आपको चूज क्या करना है ना, आपको योग माया चूज करनी है या महामाया चूज करनी है। कृष्णा ने डिसीजन दिया ना हमें, हम क्या है भगवान की, हम भगवान की क्या है, तटस्थ शक्ति है। अब तटस्थ शक्ति क्या है, मार्जिनल शक्ति है। अब मार्जिनल शक्ति अपने हिसाब से नहीं रह सकती, या तो वो महामाया के कंट्रोल में, माया देवी के कंट्रोल में रहेगी, या तो वो हलादनी शक्ति इंटरनल पोटेंसी के पास जाएगी। जो तटस्थ शक्ति है वो अपने आप नहीं रह सकती, है ना। सो सबसे पहले आपको चूज करना है कि आपको क्या जमता है आपकी लाइफ में। आपको कृष्ण जमते हैं या आपको माया देवी जमती है। आपको कृष्ण के प्रति सिंसारिटी दिखानी है, या आपको है कि नहीं नहीं आनंद तो आएगा ना, जस्ट अभी ये प्रोसेस नहीं करे, अभी पैसा कम है ना इसलिए आनंद कम आ रहा है, कल को अच्छी जॉब लग जाएगी, बहुत ज्यादा पैसा है, अभी हम फड़ी से खा रहे हैं, कल को 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। अभी हम ये नुक्कड़ की दुकान से कपड़े पहन के खरीद रहे हैं, बार्गेनिंग कर करके, नहीं नहीं भैया 600 की दे दो, नहीं नहीं भैया 500, 550, चलो ना आपकी ना हमारी, 550 की दे दो।
लेकिन तब हम क्या बिना बार्गिन करके टॉप वाला ब्रांड पहना करेंगे, तब आनंद आएगा। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारा काम तो हमसे, यहाँ पे आप नजर घुमा के देखोगे तो सारे लोग कर ही रहे हैं, एवरीवन इज डूइंग दैट, पर फिर भी आनंदित नहीं है। है ना, द एक्ट्रेसेस एंड एक्टर, दे आर वेयरिंग द बेस्ट फाइन फैब्रिक्स, दे आर ईटिंग इन द बेस्ट फाइन रेस्टोरेंट, फाइन डाइनिंग में जा रहे हैं। है ना, उनके पीछे लोग पागल हैं, दे गेट द बेस्ट ऑफ द फेम, पापाजीज उनके पीछे लगे हुए हैं। दे गेट, आई लव यू, यू आर माई आइडल, यू आर, आई लाइक यू, आई एम योर बिगेस्ट फैन। इतना सारा उनको सो कॉल्ड अटेंशन मिल रहा है, लेकिन still these actors and actresses are going in depression, few are going for suicide, few have, you know, have anger management issues। है ना, कईयों को डिफरेंट बॉडीली प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो देयरफॉर वो तो आनंदित नहीं है, उनके पास तो हमसे ज्यादा पैसा है, ज्यादा सब कुछ है, फिर भी नहीं है। तो इसका मतलब वी हैव टू मेक अ चॉइस है, क्या करना है। सराउंडिंग्स में देखो, R&D करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, और फिर इस चॉइस को लो कि कृष्ण को चूज करना है या माया को चूज करना है। सो वंस यू हैव टेकन अ फर्स्ट सी, दैट इज चूजिंग कृष्णा, उसके बाद आपका क्या आएगा। अभी आप कोई भी चीज के लिए जाते हैं तो उसके अंदर सेकंड सी आता है, दैट इज चैलेंजेस। ठीक है, चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, द सेकेंड सी इज ऑल्सो गोइंग टू कम। है ना, आप कुछ भी करो, अगर आप भौतिक जगत में भी अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हो, आपको कोई बिग बिजनेसमैन या करियर बनाना चाहते हो, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम आपको पढ़ना तो पड़ेगा। नो, दैट इज ऑल्सो चैलेंजिंग। आपको हर प्रकार से कुछ भी चाहिए होता है तो इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग, तो आपको वो चीज लेने के लिए चैलेंज तो फेस करना पड़ेगा। तो चैलेंजेस से आप कहीं पे नहीं बच सकते। तो वंस यू हैव चोजन सी फॉर कृष्णा, देन यू हैव टू सफर सी फॉर चैलेंजेस। और चैलेंजेस से डरने का नहीं है, आगे बिल्कुल बढ़ते रहने का है। क्योंकि अगर क्या होगा, डर के आगे जीत होती है, अगर हम वहीं पे रुक गए चैलेंजेस से डर के, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वंस, है ना, वो क्या कहते हैं, लक्ष्मण रेखा के दास तटों तक जाते ही मुड़ जाते हैं, वर्जित समुद्र में नाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं। तो अगर आप चैलेंजेस से डर जाएंगे तो आप कभी भी विक्ट्री को टेस्ट नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप वहां वो चीज नहीं गेन कर पाएंगे जो आपके लिए बनी है। लाइक, बच्चे क्या होता है, 2-2 3-3 साल का एट्थ के बाद ही मेहनत करना शुरू कर देते हैं। मेरे पास आज एक पेशेंट आया, वो एट्थ क्लास से मेहनत कर रहा है क्योंकि उसको सर्जन बनना है। और उसने 12th तक क्या पढ़ाई करी, मतलब रेगुलर स्कूल से जो है इरेगुलर स्कूल पे चला गया, नॉन नॉन अटेंडिंग स्कूल पे चला गया, सिर्फ पेपर देने जाता। एंड उसके बाद उसको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था उसको उसमें नहीं मिला, ही ड्रॉप्ड आउट। And then again he practiced the entire thing for 1 year, and finally this year he got the admission in the desired college। अभी उसको पता चला उससे भी अच्छा एक कॉलेज है, तो उसमें भी अभी he has qualified for that also, उसका भी काउंसलिंग में he will go। So look at this stuff कि अब चैलेंज उसने फेस किया ना, 4-5 साल से, लाइक 8वीं से वो फेस कर रहा है। उसके फादर ने बताया ही हैज ही हैज इतना ज्यादा उसका वेट बढ़ गया है, जॉइंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर क्या हुआ, दैट इज द चैलेंज, बट व्हाट ही डिजर्व वाज कि अगर वो गिव अप कर देता तो वो जो चीज उसे चाहिए थी वो नहीं मिल पाती। तो उसी प्रकार से हमारी भक्ति लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। एक्सटर्नल चैलेंजेस आएंगे, इंटरनल चैलेंजेस आएंगे। एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या हो गए, हमारी फैमिली हो गई, हमारे फ्रेंड्स हो गए। अरे अभी तुम्हारी उम्र क्या, यू पीपल आर सो यंग, क्या ये इस्कॉन वाले तुम्हारे तुम्हें बिल्कुल दे अकर्मण्य बना रहे हैं, कोई काम करके नहीं करने बना रहे, हाथ में माला पकड़ा देते हैं, सर मुंडवा देते हैं, बस वहां जाके हरि नाम करो, बस कूदो गाओ, ये क्या है, अभी तुम्हारा एज नहीं है। वंस यू क्रॉस अ सर्टेन एज तब करना ना, अभी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। सो एक्सटर्नल चैलेंजेस, और फिर फ्रेंड्स होंगे, यार व्हाट आर यू डूइंग दिस, अभी यू शुड एंजॉय, कम विद अस टू CCD, कम विद अस टू द होटल्स एंड क्लब्स एंड पब्स। अभी इंजॉय करना है, अभी तुम जी फॉर गोवा जाओ ना, तुम जी फॉर ऐसी जगह कहाँ जा रही हो कि जहां तुमको मतलब भक्ति करना है।
है ना, डोंट डू दैट. So these are external challenges. Then we have internal challenges, our addiction, our phone addiction, our pornography addiction, है ना. और क्या क्या एडिक्शन होता है, टी कॉफी, कुछ हमारा टेस्ट एडिक्शन, नॉन वेजिटेरियन फूड एडिक्शन, देन लस्ट, एंगर, ग्रीड, ईगो, मदा मत्सर्य, ये सारे इंटरनल चैलेंजेस हैं. ये तो आएंगे. सो इफ यू आर गेनिंग फॉर अ बिगर थिंग, अगर आप एक बड़ी चीज के लिए एम कर रहे हैं, तो भैया उसके लिए प्राइस तो देना ही पड़ेगा. अगर आपको H&M का ब्रांड पहनना है, अगर आपको मार्क एंड स्पेंसर्स का ब्रांड पहनना है, तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. अगर आपको कोच का बैग उठाना है, तो लिटरली दे आर एक्सपेंसिव थिंग्स. लेकिन आपको फड़ी का माल खरीदना है, आपको नुक्कड़ बाजार से लेना है, या बुध बाजार, या शनि बाजार, या शुक्र बाजार से लेना है, तो ठीक है, वो चैलेंजिंग नहीं होगा, वो आपकी पॉकेट में आ जाएगा. तो बड़ा ड्रीम मतलब बिग चैलेंज. तो चैलेंजेस से घबराइए नहीं, आप कुछ भी चूज करेंगे आपकी लाइफ में चैलेंज आएंगे ही आएंगे. पर कृष्णा कॉन्शियसनेस के चैलेंज क्या है, कि कृष्णा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते. बाकी संसार में लोग छोड़ जाते हैं, भीड़ में भी क्या फील होता है कि हम अकेले हैं. भीड़ में भी ऐसा लगता है चलने को तो साथ, क्या वो गाना है, चलने को तो साथ जनता चलती है, या लोग चलते हैं, लेकिन हम तो अकेले हैं, है ना. तो लेकिन जब हम कृष्णा को चूज करते हैं, कृष्णा का एडेड एडवांटेज है कि ही विल नेवर लीव. सो वंस यू हैव सी फॉर चोजन कृष्णा, एंड देन यू हैव agreed to follow C for challenges, then challenges के बाद क्या है, C for commitment. अगर कमिटमेंट नहीं दिखाया, अगर कमिटमेंट से हट गए, ठीक है, एक बार कमिटमेंट कर लिया तो उसके बाद मैं अपनी भी नहीं सुनता, है ना, एक मूवी डायलॉग, और इतना फेमस डायलॉग है, और वो कितना आगे तक गया था डायलॉग. सो सी फॉर आपको कमिटमेंट दिखाना है, क्योंकि कमिटमेंट नहीं दिखाओगे तो आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे. सो इफ यू आर कमिटेड टू अटेंडिंग दिस क्लासेस, तो आप कुछ गेन ही कर रहे हो. इफ यू आर कमिटेड टू अटेंड मंगला आरती, आप कुछ गेन कर रहे हो. इफ यू आर कमिटेड टू चांट हरिनाम 16 राउंड्स, जो आपने प्रॉमिस किए हैं, तो आप आगे बढ़ते जाओगे. मे बी आपको लग नहीं रहा होगा कि आप बढ़ रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट आपको आगे बढ़ाती है. अभी 14 साल सब लोग स्कूल गए ना, कमिटेडली अपना अटेंडेंस दिया, कमिटेडली अपने एग्जाम्स दिए, तो फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास, सेकंड से थर्ड, और पूरे 14 साल में 12वीं क्रॉस करके आए ना. लगता तो ऐसे है कि भैया कितना बड़ा काम है, बट आप जब एंटर किए थे स्कूल और अब जब निकले हैं, तो जमीन आसमान का फर्क है. तो हर कार्य के लिए, हर रिलेशनशिप के लिए, हर करियर के लिए, कुछ भी आप इस संसार में करें, आपको सी फॉर कमिटमेंट देना है. अभी आपको फ्रेंडशिप करनी है तो सी फॉर कमिटमेंट होगा. आपको कुछ डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, सीएस बनना है, तो सी फॉर कमिटमेंट होगा. ऐसा नहीं है कोई कहीं पे जॉब करनी है, करियर बनाना है, ऐसा नहीं है कि 4 दिन आप जॉब पे जा रहे हैं और 2 दिन छुट्टी मार रहे हैं. नहीं, आपको कमिटमेंट दिखानी है. So first C for chosen Krishna, then C for coming challenges, and then comes C for commitment. So once you are committed, then lo and behold, who appears? Your guru appears. Your guide appears, your mentor appears, जो आपको बताएगा कि आपको गोल चाहिए. So C for is connection. Now you need to have connection towards Krishna. अभी कनेक्शन क्या था, आपने सी फॉर कृष्ण को चूज किया है, लेकिन कृष्ण के साथ कनेक्शन कैसे बनेगा. अभी हमने नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर चूज किया है, वो सबके लिए है, लेकिन अगर मेरे को पर्सनली नरेंद्र मोदी से मिलना है, तो आई नीड अ कनेक्शन, है ना. आपको लगता है आपको कोई भी काम करना है, तुम्हारा कोई कनेक्शन है. मेरे पास कई लोग आते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बच्चा बहुत बीमार है, एम्स में दिखाना है, कोई कनेक्शन है आपका, किसी के थ्रू जा सकते हैं, नहीं तो वो हमें एंटरटेन नहीं करेंगे. डॉक्टर साहब या स्कूल में एक बच्चे का एडमिशन कराना है, कोई कनेक्शन है. देखिए, दीज आर द कोलोकियल कॉमन यूज्ड लैंग्वेज टर्म्स वी आर यूजिंग ना, कनेक्शन. तो इस जब भौतिक जगत में कोई भी कार्य कराने के लिए आपको कनेक्शन चाहिए, बड़ा चाहिए. अभी यहाँ से सी फॉर कृष्णा को चूज करने के बाद कृष्णा से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो सकता. कृष्णा के सामने जाओगे, वो कहते हु आर यू, आई डोंट नो यू, मैं तुमको जानता नहीं हूँ.
पर कृष्णा से कनेक्शन कैसे होगा? थ्रू गुरु। when we find our mentor, when we find our guide, when we find the one जो हमारा हाथ पकड़ के हमें लेके जाए, से it could be a शिक्षा गुरु, it could be a दीक्षा गुरु, it could be a पथ प्रदर्शक गुरु, है ना? So anything, तो वो आपको आपके चैत्य गुरु दैट इज कृष्णा से कनेक्ट करेंगे, है ना? So you have to choose Krishna. Then you will face challenges. Third is your commitment, and fourth is the connection. Now, now comes the fifth thing. आपको नरेंद्र मोदी से मिलना है, पर नरेंद्र मोदी शायद आपसे नहीं मिलना चाहे। आपके कनेक्शन, आपने जैक भी लगा दिया, तो नरेंद्र मोदी का हाँ अभी मेरी मीटिंग्स है, अभी मैं इंटरनेशनल टूर के लिए जा रहा हूँ, अभी मैं बिजी हूँ। Then you have to keep your patience, and then comes the another C. The fifth C is your composer. इट इज योर कंपोजर। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आज भर्ती और कल छत्रपति नहीं होता। भक्ति में आप आए हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। 4 दिन का माला करके आप ये नहीं कह सकते कृष्णा यू प्रकट हो हमारे समक्ष। कृष्णा इज नॉट अ जिन कमिंग फ्रॉम द अलादीन लैंड, है ना? उसको रगड़ा एंड कृष्णा अपीयर्स, लो एंड बिहोल्ड, बताइए मेरे मालिक आपकी क्या इच्छा है। नो 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 नो, कृष्णा इज नॉट गोइंग टू डू दैट एनी टाइम, है ना? जब तक आप उसके साथ लव लव आपका नहीं होएगा उस लेवल का, तब तक कृष्णा राग भक्ति के स्तर तक का लव नहीं होगा, तब तक कृष्णा इज नॉट गोइंग टू एवर से दैट टू यू। So that then you need to be patient enough. Krishna is Swarat. He can come. Even when the Ras dance was happening, even when the Krishna जो है रास डांस से चले गए, गोपीज बिलख रही हैं, बिलख बिलख के रो रही हैं, है ना? कभी यहाँ कभी वहां, ऐसा उनका हाल बहुत खराब हो रहा है। लेकिन कृष्णा इज स्वराट। दे से कृष्णा यू आर इंडिपेंडेंट, आप अपनी ही मर्जी से आओगे। एंड सिंस दे शोड दैट कंपोजर, कृष्णा ने भी क्या कहा, आपका जो प्रेम था, जो आपकी रति थी, वो जो विरह की अग्नि के अंदर जल जल के वो प्रेम एकदम प्रगाढ़ हो गया है। नाउ इट टेस्ट सो गुड। अभी किसी से रोज मिलते हो तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता, घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन आप किसी से महीनों के बाद मिल रहे हो, सालों के बाद मिल रहे हो, तो आपका प्रेम आएगा, आप उसको हग करोगे, किस करोगे, आप उसका हाथ पकड़ के बैठ जाओगे, बातें करोगे, आप उसको जाने नहीं दोगे। सो मिलन का टेस्ट तभी आता है when you have tasted separation. So here you have to keep your patience. Here you have to keep every patience, every cell of patience in your body to wait for Krishna. Krishna will test you, है ना? दैट इज द माया देवी टेस्ट। नहीं मिल रहे, 20 साल हो गए माला जपते, जब तक कुछ नहीं आ रहा, कोई टेस्ट नहीं आ रहा। कहाँ है भगवान? वही रियल लाइफ है, वही चैलेंजेस फेस कर रहे हो, वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वही रिलेशनशिप प्रॉब्लम, सब बेकार, कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, ले लो अपनी माला। नो 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 नो, सी फॉर कंपोजर। जब आपका कंपोजर जाने लगेगा तो आप सोचो, तभी कुछ पल में ही कृष्णा मिलने वाले थे, लेकिन आप 99 पे आके आपने कंपोजर लूज कर दिया, और वो स्नेक बाइट से आप सीधा 2 पे आ गए लूडो के गेम। So that is C for composer. And then sixth, certainty. That avashya rakshya bhi Krishna. Krishna will come. That's C for certainty. That's C for confidence in Krishna. आपको कृष्ण तक लेके जाएगा कि yes it is certain, है ना? यहाँ इस भौतिक जगत में व्हाट इज सर्टेन, टेल मी व्हाट इज सर्टेन। अपन का लाइफ ही सर्टेन नहीं है, हमारा ब्रीथिंग सर्टेन नहीं है, हमारे पेरेंट्स नहीं सर्टेन, पिछले जन्म में कोई थे अब कोई और है। सर्टेनिटी किस चीज में है ना? आपने कोई कार्य किया तो आप उस कार्य का फल ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। आपने जॉब इंटरव्यू दिया, आपको मिलेगा नहीं। सो देर इज नो सर्टेनिटी। But in the spiritual world, if you trust Krishna, there is always certainty. Avashya Raksha Krishna. Krishna will always save me. Krishna will definitely come. Definitely come. So this C, आप देखिए where at which C you are missing. So first C is choose Krishna. Second C is to face the challenges.
Third C is to have commitment towards Krishna. Even while facing challenges, don't give away your commitment. Then the fourth C come as your connection, that your guru makes you to connected with your guru connects you with Krishna. Then fifth C is your composure, your patience, your dharya, your nischay, everything ki yes. And then the sixth C is certainty that Krishna will definitely come. कृष्णा हमेशा हमेशा आएंगे, कृष्णा हमें कभी धोखा नहीं देंगे। इस भौतिक संसार के लोग हमें धोखा दे सकते हैं, पर कृष्णा हमें धोखा नहीं देंगे। एंड श्रीमद् भागवतम इज फिल्ड ऑफ दिस सिक्स सीज, filled of the six C's. And for example, Rukmani Devi ka story. Rukmani Devi always had a chance. Either she could have chose Krishna or she could have chose Shishupal. उसका ब्रदर, उसका फैमिली क्या कह रही थी? शी चोज कृष्णा। कि उन्होंने कितने सारे ऋषि मुनियों से, कितने सारे साधुओं से कृष्ण के बारे में सुना, उन्होंने कृष्ण को कभी देखा नहीं, बट स्टिल उन्होंने इतना कृष्ण के बारे में सुना कि शी फर्स्ट थिंग शी चोज कृष्णा। So more we hear about Krishna, more we hear Bhagavatam, more we attend such classes, more we chant Harinam, more we do deity worship, more we go to the places where Krishna has done his pastime, more we feel, we know Krishna, and then it becomes very easy for us to choose Krishna above the Maya Devi. So Rukmani Devi ने इतना सुना कृष्ण के बारे में, and then she chose Krishna, and as soon as she chose Krishna, she started facing challenges. उसका भाई उन पे चीख रहा है ना, उसके भाई ने एक शिशुपाल को चुना है, एंड द ब्रदर इज फोर्सिंग कि मैं देखता हूँ वो कृष्ण आता कैसे है, क्या करें क्या नहीं करें। एंड रुक्मणी देवी इज फेसिंग द चैलेंजेस। अभी कोई भी चैलेंज आता है हमारी लाइफ में, सबसे पहले क्या होता है? माला में मन नहीं लग रहा, मन करता है माला गिव अप कर दे। माला करने का क्या फायदा जब कोई चीज हमारी हो ही नहीं रही, तो क्यों करना? बट रुक्मणी देवी, what she did, she showed the commitment, nothing doing, praying, कि मैं, she said, Krishna, you are complete Swarata, independent हो, and I am, she wrote that in a love letter, कि you are a complete independent person and you are free, कि तुम मेरे को चूज करो ना करो, बट आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ फ्रीडम, आई डोंट गेट दैट काइंड ऑफ अ लिबर्टी हेयर। मैं तो तुमको ही चूज करूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सिर्फ तुमको ही कृष्ण चूज करूंगी। एंड मे बी नॉट इन दिस लाइफ टाइम, कोई बात नहीं, मे बी इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम, मे बी मल्टीपल लाइफ टाइम, बट कृष्णा यही मैं तुम्हें कमिट करूंगी। अगर मैं आपकी नहीं हूं, then I won't keep this body. The thing that has to be tasted by a lion, जो चीज एक शेर को चखने की है, वो एक गीदड़ ले जाए, वो अच्छा नहीं है। तो मैं आपकी हूं, मैंने आपको तन मन धन से पति मान लिया है, एंड नाउ आई डोंट लाइक शिशुपाल कि वो मेरे को टच भी करे। सो नाउ आफ्टर फेसिंग ऑल दीज चैलेंजेस, रुक्मणी देवी वॉज कमिटेड। सो वंस यू आर कमिटेड ना, तो आपका इंटेलिजेंस वर्क करता है कि हाँ आपने चूज कर लिया कृष्णा को, और आपके रिजॉल्व के, आपके डिसीजन से आपको कोई नहीं हिला सकता। तब आपका इंटेलिजेंस काम करता है कि अब इस रिजॉल्व को, कमिटमेंट को मेरे को कैसे सॉल्व करना है। तो रुक्मणी देवी का दिमाग काम हुआ, एंड शी रोट अ बिग लेटर, और उसमें लिखा, कृष्णा, इन केस यू आर ट्राइंग टू चूज मी, अगर आप कृष्ण मुझे सोच रहे हो कि आप मुझे चुन लोगे, आप मुझे चुनना चाहते हो, तो कृष्ण आप एक काम कीजिएगा, आप ना, आप आइए और क्या कीजिए, मैं ना सुबह सुबह देवी के मंदिर जाऊंगी। उस देवी के मंदिर में मैं क्या करूंगी, उस समय सिपाही कम होते हैं, और जैसे ही मैं उस देवी के मंदिर के सीढ़ियों से उतरूंगी, आप मुझे वहां से उठा के ले जाइएगा, आप मुझे उसी समय ले जाइएगा, इसलिए कोई ज्यादा वॉर नहीं होगा। सो यू सी, रुक्मणी देवी chose Krishna, then she was having challenges from her family,
फैमिली से चैलेंज फेस करने के उपरांत रुक्मणी देवी ने कमिटमेंट दिखाया, कमिटमेंट में उनका दिमाग चला, एंड अपनी ही किडनैपिंग का उन्होंने इतना बड़ा प्लान बनाया और कृष्ण को ये भेज दिया कि कृष्ण, नाउ आपने मेरे को जो है बचाना है। एंड नाउ हाउ कुड शी कनेक्ट टू कृष्णा? कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, और जमाना नहीं था व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, है ना। कबूतरों के ऊपर विश्वास नहीं था। रुक्मणी देवी नेवर वेंट ऑन द छत एंड सेड, कबूतर जा जा जा। रुक्मणी देवी नेवर डिड दैट। नाउ शी वांटेड टू फाइंड अ कनेक्शन विद कृष्णा। तो वो कनेक्शन क्या हुआ? शी फाउंड द साधु, अ वेरी कमिटेड साधु हु वाज कृष्णमयी। शी नो कि वो साधु का रिजॉल्व स्ट्रॉन्ग है। So we need, once we have shown our commitment, then we need to find a connection with Krishna. We need to find our Guru Maharaj. We need to find कि जो हमें कृष्ण से connect करे. And that Rukmani Devi found as a very nice sadhu, जो उनका लेटर लेके कृष्ण के पास जाएंगे। एंड द साधु वेंट टू कृष्णा। सो सी फॉर कनेक्शन आया कैसे? रुक्मणी देवी फाउंड हर गुरु महाराज, हर मेंटर, जो उनको इस समस्या से दूर करे। जब हम भौतिक जगत की समस्याओं में घिरे हैं, मटेरियल वर्ल्ड से थप्पड़ खा रहे हैं, और अब कृष्ण को चूज कर लिया, चैलेंजेस फेस कर लिए, कमिटमेंट कर लिया, तो अभी हमको चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो हमें कृष्ण के पास ले जाए। कोई हमारा हाथ पकड़े, कोई कहे एवरीथिंग इज फाइन, है ना, बुरे समय में अपना कंधा दे, हमें पैट करे, ऑल्स वेल, ऑल इज वेल, बस और करो माला, कुछ नहीं होएगा, कोई बात नहीं, वी नो सब सही होगा, करते रहो माला, नहीं नहीं घबराओ नहीं, कभी भी हम थोड़े से गिर रहे हो, नहीं 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 आगे बढ़ना है, कभी पीछे नहीं जाना, करते रहो माला। सो दैट इज आवर गुरु महाराज, एंड दैट कॉन्फिडेंस रुक्मणी देवी हैड ऑन दैट साधु, जो रुक्मणी देवी का लेटर लेके कृष्ण के पास गए। अभी कल विवाह है, और वो साधु रात को पहुंचे हैं कृष्ण के पास, और कृष्ण को कह रहे हैं कि पढ़ो, ये देखो रुक्मणी देवी ने बताया। एंड नाउ कृष्णा जो है वो चीज सुन रहे हैं, है ना। एंड कृष्णा इज प्लानिंग कि मेरे को आना है। अभी रुक्मणी देवी को तो नहीं पता ना कि कृष्ण के दिमाग में क्या चल रहा है, और उनको नहीं पता कि शादी की एक रात पहले ही साधु वहां पहुंचे हैं। अभी रुक्मणी देवी सुबह सुबह दुर्गा माता के मंदिर जा रही हैं, पूजा कर रही हैं, एंड एज सुन एज शी इज कमिंग डाउन द स्टेप्स, शी इज सो नर्वस कि एग्जाम है, शिशुपाल उस तरफ खड़ा है। रुक्मणी देवी की ब्यूटी को देख के वहां पे सारे प्रिंस जो है गिर रहे हैं भूमि पे, लोटपोट हो रहे हैं, कोई फेंट हो रहा है। शी वॉज द अनसीन ब्यूटी, जिसको पहली बार देखा जा रहा है। एंड उनका आइज जैसे डियर का आइज रेस्टलेस होता है, इधर उधर घूमता है, वैसे ही रुक्मणी देवी का आइज जो है कृष्ण को ढूंढ रहा है। ऑल्दो शी हैव नेवर सीन कृष्णा, बट स्टिल शी नोज कि जब कृष्ण सामने आएंगे उनको वो पहचान लेगी, and she is like restlessly searching, but at the same time she has maintained the composure. कृष्ण ने तब तक रुक्मणी देवी को वेट कराया जब तक शिशुपाल और रुक्मणी देवी के बीच में इस नाखून के, इस छोटी उंगली के नाखून के बीच का डिस्टेंस ना रह गया। शिशुपाल वॉज जस्ट दिस नेल, इतने डिस्टेंस पे थे रुक्मणी देवी को टच करने में, एंड लो एंड बिहोल्ड कृष्णा केम। रुक्मणी देवी वो सर्टेन कि कृष्णा आएंगे, कृष्णा विल डेफिनेटली कम, बिकॉज उन्होंने गुरु, उन्होंने पूरा वंशावली, पूरा पद्धति को फॉलो करा, ऑल द सीज को फॉलो किया। शी मेंटेन्ड हर कंपोजर। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे पहले हम अपना कंपोजर लूज करते हैं, और सबसे ज्यादा गाली हम भगवान को देते हैं। सो आपका जो टेस्टिंग है, जो फाइनल टेस्ट डेथ से पहले आपका टेस्टिंग, क्लास टेस्ट क्या है? ये क्लास टेस्ट प्रॉब्लम्स हैं जो आपको बताएंगे कि आपने स्कूल में कितनी पढ़ाई करी है, भक्ति के स्कूल में कितनी पढ़ाई चल रही है। तो ये क्लास टेस्ट आते हैं। अगर आप भक्ति कर करके आपका हृदय कोमल हो गया है, तो लाइफ अगर आपको चर्न करेगी, लाइफ आपको निचोड़ेगी। अगर आपका हृदय गन्ना हो गया तो वो गन्ने का जूस निकाल के देगा, वो गन्ने की तरह मीठा होगा। लेकिन भक्ति अगर सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं और अंदर से आप अभी भी करेला है, पहली ही लाइफ का प्रॉब्लम आया, पहला ही चैलेंज आया, आपने अपना कंपोजर लूज कर लिया, फिर से आप मिक्सी में चर्न होना, और फिर वो क्या निकलेगा? कड़वा करेले का जूस।
तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, जो भी रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, कुछ भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, दीज ऑल प्रॉब्लम्स आर लाइक क्लास टेस्ट, जो आपको बता रहे हैं कि आप फाइनल एग्जाम जो डेथ है उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड हैं, कितना, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन से सब्जेक्ट में हार्ड वर्क करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपका वीकनेस है. सो इफ यू आर एबल टू डू दैट, देन यू आर प्रिपेयर्ड. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव 6 C's. आप देखिए आपका कौन सा मिसिंग है. फर्स्ट, जस्ट टू ब्रीफ, एंड वी हैव लेस देन अ मिनट. Just to breathe. First C is choose Krishna. Second C is maybe you, once you choose Krishna, challenges आएंगे, external challenge भी आएंगे, family friends बोलेंगे मत जाओ, और internal challenge भी आएंगे, addiction, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ये challenge भी आएगा. Third, once you have chosen Krishna, once you have faced challenges, फिर इतना आगे बढ़ के कमिटमेंट दिखाओ. अपना कमिटमेंट से पीछे मत जाओ. कमिट कर दिया ना, रिश्ते के लिए कमिट कर दिया ना, तो वो रिश्ता निभाना है. डोंट बी एट लव एट फर्स्ट साइट और डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट. ऐसा कृष्ण के साथ मत करना. शो योर कमिटमेंट. Fourth, once you have committed to Krishna, find a true guru, find a Sadguru who can connect you with Krishna. क्योंकि कृष्ण से कनेक्ट नहीं होगे जब एक स्मॉल जो पावर का स्विच है, वो पावर हाउस वाले स्विच से कनेक्ट नहीं होएगा, तब तक उसका कोई फायदा नहीं. तो फाइंड अ गुरु हु विल कनेक्ट यू टू कृष्णा. एंड फिफ्थ इज कंपोजर. हैव पेशेंस. इतनी जल्दी मत करो, जल्दी का काम शैतान का होता है. पेशेंस रखो कि हाँ, मैं ये प्रोसेस कर रहा हूं ना, मैं अगर पानी के नीचे खड़ा हूं, चाहे मैं कितना भी गंदा हूं, मैं साफ होऊंगा ही होऊंगा. लेकिन उतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. अब भक्ति का प्रोसेस फॉलो कर रहे हो अंडर अ बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन, अंडर द बोनाफाइड गुरु, तो ऑफ कोर्स कृष्णा मिलेंगे. एंड बी सर्टेन कि कृष्णा डेफिनेटली विल कम. सी फॉर सर्टेनिटी, कृष्णा विल कम, डेफिनेटली विल कम. कब आएंगे? ही वोंट कम, ही इज नॉट योर ऑर्डर सप्लायर. वो कृष्णा कह सकते हैं 1 मिनट में आ रहा हूं, पर कृष्णा का 1 मिनट आपके 10 साल भी हो सकते हैं. कृष्णा का टाइम अलग है. इस